प्रश्न नंबर 1, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? विकल्प ए हड़प्पा संस्कृति में, विकल्प बी पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, विकल्प सी वैदिक संहिताओं में, विकल्प डी चांदी के आहत सिक्कों में। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? इन चारों विकल्पों में से विकल्प नंबर ए सही है। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। इस प्रकार विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 2, सिंधु सभ्यता संबंधित है, यानी सैंधव सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? विकल्प ए प्रागैतिहासिक युग से, विकल्प बी आद्य ऐतिहासिक युग से, विकल्प सी ऐतिहासिक युग से, विकल्प डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? इन चारों विकल्पों में अगर हम नज़र डालें तो विकल्प नंबर बी आद्य ऐतिहासिक युग सही दिखाई देता है। आद्य ऐतिहासिक युग ही सिंधु सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, विकल्प बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, विकल्प सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, विकल्प डी लोग लोहे से परिचित थे। इन चारों विकल्पों में से सिंधु सभ्यता के बारे में से कौन सा कथन असत्य है, अर्थात सत्य नहीं है? चारों पर अगर हम नज़र डालें तो पहले के 3 सिंधु सभ्यता के संबंध रखते हैं। विकल्प नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे, यह विकल्प असत्य है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सिंधु नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प डी है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। विकल्प ए आलमगीरपुर, विकल्प बी कालीबंगा, विकल्प सी लोथल, विकल्प डी राखीगढ़ी। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है। चारों विकल्पों में से विकल्प नंबर डी राखीगढ़ी सही है। भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी है, जबकि सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? विकल्प ए तांबा, विकल्प बी स्वर्ण, विकल्प सी चांदी, विकल्प डी लोहा। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प नंबर डी है। विकल्प नंबर डी लोहा हड़प्पा कालीन स्थलों में प्राप्त
जो भी स्तर में प्राप्त हुए हैं वहाँ से लोहा बरामद नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। प्रश्न नंबर 6, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? विकल्प ए आलमगीरपुर, विकल्प बी धौलावीरा, सी कालीबंगा, डी लोथल। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? इन चारों विकल्पों में से विकल्प नंबर बी धौलावीरा सही है। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में जल संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। प्रश्न नंबर 7 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? सिंधु सभ्यता में शेर का अवशेष कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं, किंतु आधुनिक उत्खनन निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़ों के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। प्रश्न नंबर 8 है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, अर्थात हाथी दांत कहाँ मिला है? कालीबंगा से, लोथल से, धौलावीरा से, बनावली से। इन चारों विकल्पों में से विकल्प नंबर बी लोथल ही सत्य है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पी संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह लोथल कहाँ स्थित है? यह लोथल गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 9, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा, डी सुरकोटदा। इन चारों विकल्पों में से विकल्प सी धौलावीरा सत्य है। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। प्रश्न नंबर 10, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। मानव इस धरती पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। इन चारों विकल्पों में से विकल्प नंबर सी तांबा एक ऐसी धातु है जिसका मानव ने सबसे पहले उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर है, लेकिन यह विश्व एक मत से स्वीकार करता है कि तांबा ही वह पहली धातु थी जिसे मानव ने उपयोग किया।